नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की होगी बैठक। प्रदेश में कोविड-19 के कारण अब तक संक्रमित हुए 16,660 लोगों में से 13,062 व्यक्ति ठीक हुए। प्रदेश की 129 नगर निकायों के लिए जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए किए जा सकेंगे आवेदन। और विदेशों से कल भी 505 प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचे। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें देश में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति और इससे निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मंत्री समूह को अधिकार प्राप्त 11 दलों को सौंपे गए कार्यों में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इसमें देश में बढ़ते चिकित्सा बुनियादी ढांचे के बारे में भी बताया जाएगा। मंत्री समूह कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए कार्यनीति और प्रबंधन पहलुओं पर गहन विचार विमर्श करेगा। प्रदेश में कोविड-19 के कारण अब तक संक्रमित हुए 16,660 लोगों में से 13,062 व्यक्ति ठीक हो गए हैं। इनमें से 12,772 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इसके बाद अब राज्य में 3,218 लोगों का उपचार किया जा रहा है। इस बीच कल प्रदेश में कोरोना के 364 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 60 मामले जयपुर जिले के हैं। इसके अलावा भरतपुर में 43, सिरोही में 42, पाली में 41, कोटा में 29, बाड़मेर में 27, जोधपुर में 25, करौली में 8, बीकानेर में 13, जालौर में 11, नागौर में 8, अलवर और झुंझुनू में 7-7, अजमेर में 5, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, हनुमानगढ़ में एक नया मामला सामने आया है। प्रदेश में कोविड-19 के इलाज के दौरान कल देर शाम तक 380 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 58.24% हो गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,85,637 हो चुकी है। प्रदेश में एंटीजन टेस्ट का परीक्षण शीघ्र किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी, चिकित्सकों और जांच विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में राजस्थान मॉडल की पूरे देश में चर्चा है। श्री गहलोत ने कहा कि कोविड-19 की अधिक से अधिक जांच के लिए ICMR की गाइडलाइन तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अलग अलग जिलों में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके तहत डूंगरपुर में कल पौधारोपण और श्रमदान के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया। चित्तौड़गढ़ में सहकारी संस्थाओं की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में किसानों को कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ में भी विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को कोविड-19 महामारी के कारण 1 जुलाई से होने वाली बाकी परीक्षाएं रद्द करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने इन परीक्षाओं के लिए छात्रों को अंक प्रदान करने की योजना भी मंजूर कर ली है। CBSE और ICSE दोनों ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जुलाई के मध्य तक घोषित किए जा सकते हैं। उसमें 10वीं और 12वीं के जिन छात्रों ने परीक्षाएं पूरी कर ली हैं उनके परिणाम परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर आभार व्यक्त किया है। जो परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं वो कदाचित ऐसी नहीं थी कि ये परीक्षाएं हो सकती थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने CBSE की उस प्रस्ताव को सहमति दी जिसमें जो बची हुई परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि कुछ मीडिया मंचों से ये गलत खबर दी जा रही है कि यदि संतुष्ट ना हो तो कक्षा 10 के विद्यार्थी परीक्षा देने का विकल्प अपना सकते हैं। मंत्रालय ने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी और आकलन योजना के आधार पर सीबीएसई द्वारा घोषित परिणामों को अंतिम माना जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए सत्र से कक्षा 9 और 11 के लिए एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने का फैसला किया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में किए गए संशोधनों के सिलसिले में पाठ्यक्रम समिति से कुछ मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा सत्र 20-21 के लिए कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तकों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। नवीन सत्र में कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। ये पाठ्य पुस्तकें प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ जयपुर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 66वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका पुनः प्रसारण शाम 8 बजे किया जाएगा। प्रदेश की 129 नगर निकायों के लिए जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज से 3 जुलाई तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूरी हो गई है और उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वो अपना नाम इसमें जुड़वा सकते हैं। श्री मेहरा ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा दी है। विदेशों से प्रवासी राजस्थानियों का जयपुर आने का सिलसिला जारी है। जयपुर एयरपोर्ट पर कल कुवैत, किर्गिस्तान और दमन से आई 3 उड़ानों से 505 प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचे। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इन उड़ानों में से उतरे प्रवासियों को अब जिलों में भी क्वारंटीन की व्यवस्था करते हुए रोडवेज की बसों से भिजवाया जा रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि उड़ान के आते ही सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी पालना करते हुए चिकित्सकों की टीम द्वारा जांच की व्यवस्था की गई। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर भरतपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस लक्ष्मण गौड़ को आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखने के निर्देश दिए हैं। और अब मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून ने कल राज्य के बाकी हिस्सों में भी प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार निर्धारित समय से 12 दिन पहले ही पूरे प्रदेश में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। विभाग के अनुसार पहले 8 जुलाई तक प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की गई थी। पूरे राज्य में मानसून की पहुंच के साथ ही अब पूरे देश में मानसून दस्तक दे चुका है। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। झालावाड़ जिले में कल देर शाम मानसून की पहली बरसात हुई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। राजस्व मामलों की राज्य की सबसे बड़ी अदालत राजस्व मंडल में न्यायिक कार्य 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। ये निर्णय मंडल प्रशासन और अभिभाषक संघ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में किया गया। बैठक में बताया गया कि 1 जुलाई से नियमित रूप से 2 खंडपीठ और 3 एकल पीठ प्रकरणों की सुनवाई करेगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और राजकीय उपक्रम समिति का गठन किया है। इन समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2021 तक होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय मंत्री समूह की होगी बैठक। प्रदेश में कोविड-19 के कारण अब तक संक्रमित हुए 16,660 लोगों में से 13,062 व्यक्ति ठीक हुए।
प्रदेश की 129 नगर निकायों के लिए जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए किए जा सकेंगे आवेदन। और विदेशों से कल भी 505 प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।